हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी ए दिल है मुश्किल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लंदन में रहने वाले आयान से। आयान एक पब में गया था जहाँ पर उसे अलीज़े दिखती है। जैसे ही वो उसे देखता है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। तो वही अलीज़े भी आयान की तरफ अट्रैक्टेड होती है और वो दोनों जाकर किस करने लगते हैं। लेकिन आयान काफी अजीब तरीके से किस कर रहा था, इसलिए अलीज़े उसे रोकती है और उसके ऊपर हंसने लगती है। आयान बताता है कि उसकी एक लीजा नाम की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो झगड़ा करके यहाँ पर आया था, इसलिए शायद वो ऐसे किस कर रहा था। ये सुनकर अलीज़े उसे बताती है कि उसका भी फैजल नाम का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उसके बारे में सीरियस नहीं थी। एक्चुअली अलीज़े के घर वाले चाहते थे कि वो फैजल से शादी करे, इसलिए वो बस उसे डेट कर रही थी। अब दोनों काफी बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद अलीज़े उसे अपने एक फेवरेट स्पॉट पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि जब भी वो उदास होती है वो यहाँ पर आ जाती है। अब अलीज़े के हाथ पर एक टैटू था जिस पर अली लिखा गया था। ये देखकर आयान उसे अली के बारे में पूछता है तो अलीज़े बताती है कि अली से वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन अली ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए अलीज़े उसे छोड़कर आ गई। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने पार्टनर्स को भी एक दूसरे से मिलवाएंगे, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर आयान लीजा को लेकर आया था तो अलीज़े फैजल को। वो चारों बातें करने लगते हैं और लीजा की बातों से अलीज़े समझ जाती है कि लीजा बस आयान को पैसों के लिए डेट कर रही थी, इसलिए वो लीजा को कुछ ताने मारती है और लीजा उसके ऊपर रेड वाइन फेंकती है। जिसके बाद अलीज़े भी लीजा पर रेड वाइन फेंकती है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिससे लीजा काफी गुस्सा हो गई थी, लेकिन आयान किसी तरह से उसे शांत करवाता है। अब अगले दिन जब आयान नाश्ता कर रहा था तभी वहाँ पर अलीज़े आती है और आयान से माफी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कल उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद आयान भी उसे माफ कर देता है। अब अलीज़े कहती है कि वो चारों फिर से मिलेंगे और इस बार ऐसे मिलेंगे कि उनमें कोई झगड़ा होने का चांस ही नहीं होगा। अब आयान भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद वो चारों डिस्को जाते हैं जहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। अब डिस्को के बाद अलीज़े को वॉशरूम जाना था, लेकिन लेडीज वॉशरूम में काफी भीड़ थी, इसलिए वो जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो अंदर लीजा और फैजल रोमांस कर रहे थे। अब तभी वहाँ पर आयान आता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है। अब लीजा ने आयान पर चीट किया था, इसलिए वो काफी रोने लगता है। अब आयान काफी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था, इसलिए अलीज़े काफी परेशान हो गई थी। वो आयान को उसके घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन आयान घर नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर लीजा की यादें थी। अब ये सुनकर अलीज़े उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाती है, लेकिन घर आने पर भी आयान काफी ज्यादा रो रहा था तो अलीज़े उसे थप्पड़ मारती है और चुपचाप सोने के लिए कहती है। अब दूसरे दिन जब अलीज़े वर्कआउट के लिए जा रही थी तो आयान भी उसके साथ आता है। वहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद आयान बताता है कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर है। अब ये सुनकर अलीज़े उसे गाने के लिए कहती है, लेकिन उसे आयान का गाना पसंद नहीं आता। उसका कहना था कि आयान के गाने में ना ही दुख था ना ही कोई इमोशन, इसलिए उसका गाना उसे ज्यादा पसंद नहीं आता। तो वही अलीज़े और आयान का ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए अलीज़े एक ट्रिप पर जाना चाहती थी जहाँ वो आयान से कहती है कि वो भी उसके साथ चला आए। अब आयान भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों ही दूसरे शहर घूमने जाते हैं। अब अलीज़े का सपना था कि वो बर्फीले पहाड़ों पर शिफॉन की साड़ी पहनकर डांस करे। वो आयान को भी इसके लिए कन्विंस कर लेती है और वो दोनों ही पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ पर अलीज़े तो डांस कर रही थी, लेकिन आयान का ठंड की वजह से बुरा हाल था। ये देखकर अलीज़े उस पर काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि आयान ने इतने जैकेट्स वगैरह पहने थे फिर भी उसे ठंड लग रही थी। अब दोनों वापस आते हैं और बातें करने लगते हैं। आयान की बातों से पता चलता है कि वो अलीज़े को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़े उसे रोकती है और कहती है कि आयान उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अलीज़े आयान से कहती है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए प्यार वगैरह बीच में लाकर वो अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहती। अलीज़े का कहना था कि प्यार हमेशा इंसान को कमजोर कर देता है और अगर उनके बीच में रोमांस हुआ, प्यार हुआ, तो एक दिन उनका रिश्ता भी टूट सकता है और वो आयान को खोना नहीं चाहती थी। अब आयान भी उसकी बात समझ लेता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक डिस्को में जाते हैं जहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी अलीज़े को अली दिखाई देता है और वो काफी दुखी हो जाती है। अब अलीज़े यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आयान से कहती है कि वो वापस जाने की टिकट्स ले ले। अब आयान भी इसके लिए तैयार था, लेकिन तभी वहाँ पर अली आता है और अलीज़े से माफी मांगता है। अब अलीज़े अली से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है, लेकिन ये देखकर आयान का दिल टूट जाता है।
अलीज़े आयान को वहाँ से जाने के लिए कहती है और आयान वहाँ से वापस चला आता है। अब कुछ टाइम ऐसे ही गुजर जाता है और एक दिन अलीज़े का आयान को कॉल आता है। वो उसे बताती है कि वो लखनऊ में है और अली के साथ शादी करने वाली है और वो चाहती थी कि आयान भी उसकी शादी में आए। अब आयान भी अलीज़े को मना नहीं कर पाता और वो उसकी शादी में आ जाता है। लेकिन वहाँ पर अलीज़े को अली के साथ देखकर आयान काफ़ी जलस फील कर रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन अलीज़े की शादी थी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अलीज़े को बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन अलीज़े उसे समझाती है कि उसके लिए आयान बस उसका दोस्त है और आज अलीज़े की शादी थी। अब आयान गाना गाता है और उसका गाना सुनकर अलीज़े समझ जाती है कि आयान उससे कितना प्यार करता है। लेकिन अलीज़े अली से प्यार करती थी, इसलिए वो आयान को रोकती नहीं और आयान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अलीज़े की शादी हो जाती है। तो वही हम आयान को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर आ जाता है। वहाँ पर वो एक सबा नाम की लेडी को देखता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। अब आयान की बातें सुनकर सबा समझ जाती है कि आयान का दिल टूट चुका है। वो आयान की सारी बातें सुनती है और जाते हुए आयान को अपनी एक बुक देकर जाती है। अब आयान भी अपने घर आता है और कुछ दिनों तक वो सबा की बुक पढ़ता है और उसके बाद वो सबा को कॉल करता है और उससे मिलने बुलाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलते हैं और आयान को पता चलता है कि सबा एक शायर है और उसका अब डिवोर्स हो चुका है। सबा बताती है कि उसकी लाइफ में अब प्यार मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं। अब आयान को भी प्यार से नफरत हो गई थी, इसलिए सबा की ये बात उसे काफी अच्छी लगती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों ही साथ में काफी ज्यादा खुश थे। एक दिन सबा आयान को एक आर्ट गैलरी लेकर जाती है जो उसके एक्स हस्बैंड ताहिर की थी। यहाँ पर आयान ताहिर से मिलता है और ताहिर की बातों से उसे पता चलता है कि ताहिर आज भी सबा से बहुत प्यार करता है। आयान उससे पूछता है कि क्या उसे तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो तो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सबा उससे प्यार नहीं करती। तो ताहिर कहता है कि एक तरफा मोहब्बत की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि एक तरफा प्यार में हम उस इंसान से बिना किसी उम्मीद के बेइंतहा प्यार करते हैं। अब ये सुनने के बाद आयान को भी अलीज़े की याद आती है और वो सोचता है कि वो अलीज़े को कॉल करेगा। जैसे ही आयान अलीज़े को कॉल करता है तो अलीज़े काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आयान ने उसे कॉल किया था। अलीज़े उसे बताती है कि उसने आयान को कॉल करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आयान ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अब आयान उसे अपने और सबा के बारे में बताने लगता है। तो वही अलीज़े भी बताती है कि वो अली के साथ काफ़ी खुश है। जिसके बाद आयान अलीज़े को जलस फील कराने के लिए सबा की तस्वीरें भेजने लगता है, लेकिन अलीज़े आयान के लिए काफ़ी खुश थी क्योंकि आयान सबा के साथ खुश था। अब कुछ दिनों बाद अलीज़े आयान के शहर आती है, जहाँ पर वो आयान को बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद आयान उसे अपने घर पर बुलाता है, जहाँ पर वो अलीज़े को सबा से मिलवाता है और अलीज़े को जेलस फील करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अलीज़े आयान के लिए काफ़ी खुश थी, लेकिन सबा को इस बात का पता चल जाता है। अब जब अलीज़े वहाँ से जा रही थी तो आयान उसके पीछे पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या वो आयान के लिए कुछ भी फील नहीं करती। आयान उससे कहता है कि वो उससे इतना प्यार करता है, लेकिन आयान को किसी और के साथ देखकर अलीज़े बिल्कुल भी जलस नहीं होती। अब अलीज़े आयान को फिर से समझाती है कि आयान उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो उसका अच्छा दोस्त है। लेकिन आयान को अलीज़े से प्यार हो गया था और वो चाहता था कि अलीज़े भी उससे प्यार करें, लेकिन अलीज़े इस बात के लिए नहीं मानती और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद अलीज़े फिर से वहाँ से चली जाती है। तो वही जब आयान घर आता है तो सबा आयान से कहती है कि उसे लगता है कि वो आयान से प्यार करने लगी है और वो जानती है कि आयान अलीज़े से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहती है कि आयान यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर सबा को भी काफ़ी सीरियस वाला प्यार हो गया तो उसका भी दिल टूट जाएगा। अब ये सुनने के बाद आयान भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने म्यूजिक पर फोकस करने लगता है क्योंकि अलीज़े भी वापस चली गई थी। अब कुछ टाइम बीत जाता है और आयान एक काफ़ी फेमस सिंगर बन गया था। एक दिन जब आयान कहीं जा रहा था तभी उसकी मुलाकात अली से होती है। वो आयान को अलीज़े के बारे में पूछता है, लेकिन अली बताता है कि अलीज़े उसे छोड़कर जा चुकी है, अब वो उसके साथ नहीं रहती। अली को तो लगा था कि अलीज़े आयान के पास आई होगी, लेकिन आयान बताता है कि काफ़ी टाइम हो गया अलीज़े उससे मिली ही नहीं। जिसके बाद आयान वापस लंदन जाता है और उसी स्पॉट पर जाकर अलीज़े का इंतजार करने लगता है जहाँ पर अलीज़े उदास होने पर आती थी। आयान वहाँ पर 2 दिन इंतजार करता है, जिसके बाद अलीज़े वहाँ पर आ जाती है। अलीज़े वहाँ पर आयान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। आयान उसे डांटने लगता है कि वो अली को छोड़कर क्यों आ गई
और ये सारी बातें उसने आयान को क्यों नहीं बताई। तो अलीज़े बताती है कि वो अली के साथ काफ़ी खुश थी, लेकिन जब भी वो अली को किसी और लड़की के साथ देखती तो हमेशा इनसिक्योर हो जाती। उसे बार बार ऐसा ही लगता कि पहले की तरह अली उसे फिर से धोखा देगा, और वो इस तरह से डरते हुए नहीं जीना चाहती थी। इसलिए वो अली को छोड़कर आ गई, और जब वो यहाँ आई तो उसे पता चला कि उसे कैंसर है और कुछ दिनों बाद वो मरने वाली है। अब ये सुनकर आयन को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लगता है। अलीज़े आयन को समझाती है कि वो जब तक जिंदा है तब तक खुश रहना चाहती है। तभी आयन को पता चलता है कि कैंसर की ट्रीटमेंट में अलीज़े के बाल भी चले गए थे। अब आयन फैसला करता है कि वो अलीज़े के साथ ही रहेगा और उसका बहुत ख्याल रखेगा, जिसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। और आयन अलीज़े का बहुत ख्याल रख रहा था। वो अलीज़े को बुरा ना फील हो इसलिए अपने बाल भी कटवा लेता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। लेकिन फिर से आयन अलीज़े के करीब जाने लगता है और ये देखकर अलीज़े गुस्सा हो जाती है और आयन से कहती है कि वो कितनी बार उससे कह चुकी है कि आयन उसका दोस्त है और वो उसके साथ ये सब नहीं करना चाहती। लेकिन आयन का कहना था कि वो बस उससे रोमांस नहीं करना चाहता, वो उससे प्यार करता है और वो चाहता है कि अलीज़े भी उससे प्यार करे। लेकिन अलीज़े का कहना था कि वो आयन से प्यार नहीं कर सकती। अब ये सुनकर आयन को गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद आयन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर वापस आता है। लेकिन वापस आने पर उसे पता चलता है कि अलीज़े घर छोड़कर जा चुकी है। अब ये सुनने पर आयन उसे हर जगह ढूंढने लगता है, जिसके बाद आयन को पता चलता है कि अलीज़े दूसरे शहर जा रही है। अब आयन किसी तरह से एयरपोर्ट पर जाता है, लेकिन अलीज़े फ्लाइट में बैठ चुकी थी और उसकी फ्लाइट निकलने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी अलीज़े की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे बाहर लाया जाता है। जब आयन अलीज़े को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तब अलीज़े उसे कहती है कि वो बस तबीयत खराब होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि अलीज़े का सपना था कि वो जब कहीं जा रही हो तो कोई एयरपोर्ट पर आए और उसे रोके, और आयन ने उसका सपना पूरा कर दिया था। अब आयन भी उससे माफ़ी मांगता है और डिसाइड करता है कि वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, जिसके बाद फिर से वो दोनों दोस्त की तरह रहने लगते हैं। जिसके कुछ साल बाद आयन एक इंटरव्यू देने आता है, जहाँ पर वो अपनी कहानी सबको बताता है और लास्ट में वो अलीज़े के लिए एक गाना गाता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ए दिल है मुश्किल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।